नमस्कार। डॉक्टर मुल्ला आदम अली के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह ज्येष्ठ चल रहा है, जून 2022, यानी वैद्यनाथ मिश्र, जिन्हें हम बाबा नागार्जुन के नाम से अधिक अच्छी तरह जानते हैं, कि 111वीं जन्म जयंती। आइए इस अवसर पर उनके एक काव्य संग्रह तुमने कहा था कि चर्चा करते हैं। नागार्जुन के लगभग 15 काव्य संग्रहों में तुमने कहा था का एक अलग ही महत्व है। इस संग्रह में उनकी 1964 से लेकर 79 तक लिखी हुई कविताओं का समावेश है। 64 से 79 तक का 15 वर्ष का यह काल भारत में राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कालखंड है। कालानुक्रमिक देखा जाए तो देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन, लाल बहादुर शास्त्री का आगमन, भारत पाक युद्ध, उसके बाद ताशकंद में शास्त्री जी की संदेहास्पद मृत्यु, इंदिरा गांधी का प्रधानमंत्री काल, कांग्रेस का विघटन, बांग्लादेश का निर्माण, आपातकाल की घोषणा, आपातकाल की त्रासदी, फिर जनता दल की सरकार और अंततः उससे भी जनता का मोहभंग। इन सभी मुख्य घटनाओं का उल्लेख मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि तुमने कहा था कि कविताओं में इन सब का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ये कविताएं तत्कालीन राजनयिकों और राजनीतिक घटनाओं पर नागार्जुन की बेबाक टिप्पणियां हैं। इन कविताओं में नागार्जुन एक नागरिक के नाते, एक सजग नागरिक के नाते दिखाई देते हैं। एक कवि के नाते उनकी संवेदनशीलता और उनकी निर्भीकता इन कविताओं में परिलक्षित होती है। 1964 में नेहरू जी की मृत्यु पर तुम रह जाते 10 साल और जैसी श्रद्धांजलि बाबा ही दे सकते थे। देखते हैं एक बंद। झुकती स्वराज्य की डाल और, झुकती स्वराज्य की डाल और, तुम रह जाते 10 साल और, हम चावल लाते 1 किलो, 10 का दे आते नोट मगर, यूं सिकुड़े रहते सपने में, सिलवाते ऊनी कोट मगर, गालियाँ छलकती बैलों की जोड़ी को देते वोट मगर, हम गांजा ही बेचा करते, लेते खादी की ओट मगर, झुकती स्वराज्य की डाल और, तुम रह जाते 10 साल और। युवा पीढ़ी को याद दिला दूं कि उस समय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह बैलों की जोड़ी हुआ करता था। सभी अच्छी तरह जानते हैं कि नेहरू जी की अंतिम इच्छा थी कि उनकी राख को गंगा में विसर्जित किया जाए और हेलीकॉप्टर से भारत भर में खेतों पर छिड़का जाए। उनकी यह इच्छा पूरी भी की गई थी। तुमने कहा था शीर्षक की यह कविता है, जो कि संग्रह का शीर्षक भी है। नागार्जुन का व्यंग्य देखिए। फिक्र न करना पंडित नेहरू, फिक्र न करना पंडित नेहरू, हमने तुम्हारी इच्छा के अनुरूप किए हैं भस्म कलशों के विसर्जन। फिक्र न करना पंडित नेहरू, हमने तुम्हारी इच्छा के अनुरूप किए हैं भस्म कलशों के विसर्जन। लेकिन अब इस वक्त एक बात उठ रही है मन के अंदर, किससे कहूँ, देगा जवाब कौन। राख वाली ज़मीन में निश्चित ही उपजेंगे प्रचुर अन्न, लेकिन टिड्डियों का हमला रुकेगा कैसे, लेकिन टिड्डों का हमला रुकेगा कैसे। राख वाली नदी का जल निश्चित ही निर्मल होगा, लेकिन मगर कहाँ जाएंगे, लेकिन मगर कहाँ जाएंगे। ऐसा व्यंग्य भी नागार्जुन के ही बस में था। इस संग्रह में बापू भी हैं, उनके 3 बंदर भी हैं, मार्शल टीटो भी हैं, माय डियर दद्दू के नाम से, लेनिन को सलाम भी है। इस संग्रह में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉनसन के भारत आगमन पर एक तीखा कचोटता प्रहार भी है। लेकिन उससे पहले देखते हैं एक बंद, तीनों बंदर बापू के।
हमें अंगूठा दिखा रहे हैं तीनों बंदर बापू के, हमें अंगूठा दिखा रहे हैं तीनों बंदर बापू के, कैसी हिकमत सिखा रहे हैं तीनों बंदर बापू के, गुरुओं के भी गुरु बने हैं तीनों बंदर बापू के, प्रेम पगे हैं शहद सने हैं तीनों बंदर बापू के, गुरुओं के भी गुरु बने हैं तीनों बंदर बापू के, 100वीं बरसी मना रहे हैं तीनों बंदर बापू के, बापू को ही बना रहे हैं तीनों बंदर बापू के, हमें अंगूठा दिखा रहे हैं तीनों बंदर बापू के। नागार्जुन के व्यंग बहुत धारदार हुआ करते थे, वे चोट भी करते थे, लेकिन उनमें से करुणा भी उपजती थी, कभी क्रोध भी आता था। अमेरिका के तब के राष्ट्रपति जॉनसन को संबोधित उनकी 2 कविताएं हैं संग्रह में, महाप्रभु जॉनसन के शीर्षक से। महाप्रभु जॉनसन के शीर्षक से ये 2 कविताओं में एक छंदबद्ध कविता है और एक है अतुकांति, दोनों ही का आनंद लेते हैं। महाप्रभु जॉनसन। बहुत बड़ा मसान है, रात दिन धू धू करती हैं चिताएं, आए महाकापालिक आए, इसी दग्ध भूमि पर अपना आसन जमाएं, देखेगी दुनिया आत्मसिद्धियों के चमत्कार, आए महाकापालिक देर न करें अब की बार। क्या है वियतनाम, क्या है कच्छ, क्या है कश्मीर, रुकेगा नहीं आपका रथ, ढहेंगे सारे प्राचीर, सज्जित है पीठिका क्षेत्र है तैयार, आए महाकापालिक देर न करे अब की बार। देश हमारा स्वतंत्र हुआ, पहली समस्या कश्मीर को लेकर के थी और तब से ही कहीं हमने यूएनओ की और अमेरिका की ओर ताकना शुरू कर दिया था अपनी समस्याओं के हल के लिए। व्यंग देखिए फिर महाप्रभु जॉनसन से एक बंद। हम काहिल हैं हम भिकमंगे तुम हो ओढ़र दानी, हम काहिल हैं हम भिकमंगे तुम हो ओढ़र दानी, अब की पता चला है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, हम निचाट धरती निधाग की तुम बादल बरसाती, अब की पता चला है प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, हम काहिल हैं हम भिकमंगे तुम हो ओढ़र दानी। नागार्जुन किसी अलग ही मिट्टी के थे। 1973 में जब सारा देश बड़ी धूमधाम के साथ स्वतंत्रता की रजत जयंती मना रहा था, बाबा का मन कुछ उचाट था, कह रहे थे फटे वस्त्र हैं घर के बाहर निकलेगी कैसे लजवंती, फटे वस्त्र हैं घर से बाहर निकलेगी कैसे लजवंती, शर्म न आती मना रहे वे महंगाई की रजत जयंती, शर्म न आती मना रहे वे महंगाई की रजत जयंती। 1978 में फिर बाबा ने यह प्रश्न उठाया, क्योंकि समस्याएं वैसी ही बनी थी, हल इस बार भी किसी के पास नहीं था। किसकी है जनवरी किसका अगस्त है, कौन यहाँ सुखी है कौन यहाँ मस्त है, मालिक बुलंद है कुली मजूर पस्त है, सेठ यहाँ सुखी है सेठ यहाँ मस्त है, उसकी है जनवरी उसी का अगस्त है, किसकी है जनवरी किसका अगस्त है। 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। 1971 का समय महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि भारी बहुमत से लोकसभा के 5वें चुनाव में इंदिरा गांधी की विजय हुई थी। उसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ और बांग्लादेश में भारत ने अर्थात इंदिरा गांधी ने जो भूमिका निभाई थी उसकी बहुत प्रशंसा हुई थी। देश और विदेश में उनकी बड़ी जय जयकार हुई थी। लेकिन तब भी बाबा कुछ और ही देख रहे थे। 32 बंद की यह कविता है, संग्रह की सबसे लंबी कविता, और देखते हैं इसमें बाबा की नज़र कहाँ कहाँ पर जाती है। कविता का शीर्षक है अब तो बंद करो हे देवी यह चुनाव का प्रहसन, अब तो बंद करो हे देवी चुनाव का यह प्रहसन। इसमें से 3 बंद में पढ़ रही हूँ। स्वाद मिला असली सत्ता का क्यों न मचाएं शोर, पूंछ उठाकर नाच रहे हैं लोकसभाई मोर, तुम उनकी रानी अधिरानी निर्मम निठुर कठोर, गीदड़ भालू शेर सांप
सब तो है मुग्ध विभोर, गीदड़ भालू शेर सांप सब तो हैं मुग्ध विभोर। पूर्व बंग धो रहा देश के बंटवारे का पाप, पूर्व बंग धो रहा देश के बंटवारे का पाप, अपनी प्रभुता का उछलापन छिपा रही हो आप। कटी नासिका भारत पुत्री ढूंढ न पाई मोम, कटी नासिका भारत भूमि, कटी नासिका भारत पुत्री ढूंढ न पाई मोम। इस मसान में हुए इकट्ठे दुनिया भर के डोम। देवी तुम्हारे दाएं बाएं यह मुजीब रहमान, देवी तुम्हारे दाएं बाएं यह मुजीब सिद्धार्थ। नए सिरे से साधेंगे अब स्वार्थ और परमार्थ, दिग दिगंत रौंदेंगे इनके अश्वमेध के घोड़े। होंगे हाथों में चांदी की मुठों वाले कोड़े। देवी बंद करो अब यह चुनाव का प्रहसन। फिर आपातकाल की घोषणा होती है। उसके बाद में जनता दल की सरकार आती है, राजघाट पर मंत्रिमंडल शपथ लेता है और इन सारी घटनाओं पर बाबा की पैनी नज़र बनी रहती है। अपनी धारदार कलम से वे लिखते जाते हैं। फैल गया है दिव्य मूत्र का लवण सरोवर, फैल गया है दिव्य मूत्र का लवण सरोवर। जिन वीरों ने कस्में खाई राजघाट पर, वे सारे बेहोश पड़े हैं खाट खाट पर। उन प्राणों का संकट मोचन कौन करेगा, कदम कुआ कैसे सबका संताप हरेगा। पुतले हैं ये स्वार्थ सूत्र में टंगे हुए हैं, संप्रति तो बेहोश पड़े हैं खाट खाट पर। फिर से कस्में खाएंगे वे राजघाट पर। मेरी पीढ़ी ने, जिसने वह समय देखा है, वह जानती है कि राजघाट पर किस तरह से जनता सरकार द्वारा शपथ ली गई थी। और कदम कुआ जो कि पटना में है, तो यहाँ कदम कुआ से नागार्जुन का तात्पर्य जयप्रकाश से है। पुस्तक की संग्रह की अन्य कविताओं में उस समय की घटनाओं को प्रतिबिंबित करती कविताओं में कुत्ते ने भी कुत्ते पाले, रूठ के चली गई बुआ, देख लो इनके कई कई माथ हैं, हो गए 12 महीने, जैसी बहुत सी कविताएं हैं जो हमें उन घटनाओं का, उस समय का पुनर्स्मरण करवाती हैं। लेकिन अंत में जिस कविता का मैं पूरी कविता का पाठ करना चाहती हूँ वह है उनकी लाल बहादुर शास्त्री पर लिखी श्रद्धांजलि। इसलिए भी कि लाल बहादुर शास्त्री पर बहुत कम कुछ लिखा गया है। दिनकर के संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ में अवश्य लाल बहादुर शास्त्री पर एक संस्मरण भी है और एक श्रद्धांजलि भी है, और वह भी बहुत पठनीय है। लाल बहादुर। सब खड़े रहे उसकी बलिवेदी के समीप, सब खड़े रहे उसकी बलिवेदी के समीप। लौ चली गई बिल्कुल ऊपर, रह गया रिक्त आकाशदीप। सब खड़े रहे उसकी बलिवेदी के समीप। सहमी रणचंडी किस प्रकार तरुणाई ने रचा खेल, दुर्दम दानव के नथनों में वह डाल गया कैसी नकेल। तानाशाही के सीने पर वह वज्रकील, वह लाद गया हिंसा पर कैसे पंचशील। वह शक्ति दूत, वह शांति दूत, वह जरा मरणजित यशोपूत, वह वामन का परमावतार, वह मिट्टी की महिमा का वह कलाकार, अपनी मिट्टी की महिमा का वह कलाकार। वह अति साधारण अति मानव, वह ऊज तेज का कीर्तिमान। सादगी विनय से पूर, वह आडंबर से दूर दूर। वह परम अकिंचन कर्मवीर, वह सत्यसंध, वह बारूदी बदबू पर ताजी मलयगंध। रक्ताब भूमि पर उग आते नव दुर्वांकुर, वह विश्वमंच पर मुखरित थे अपनी जनलक्ष्मी के नुपुर। फिर लगे दमकने हिमगिरी के उत्तुंग सानु,
फिर प्रखर हुआ भारत का भाग्य भानु, सब खड़े रहे उसकी बलिवेदी के समीप। लो चली गई बिल्कुल ऊपर, रह गया रिक्त आकाशदीप, रह गया रिक्त आकाशदीप, रह गया रिक्त आकाशदीप। तुमने कहा था कि कुछ अन्य कविताओं की चर्चा हम अगले अंक में करते हैं। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।